जय हिंद. In this lecture we will study the impulse response of first order system and importance of impulse response to comment on stability of system. This is a basic first order control system. अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो GSHS क्या होगा? दिस इज यूनिटी फीडबैक सिस्टम. तो सिंपली क्लोज लूप सिस्टम के लिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? 1/ST. इसी तरह से ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं. दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन CS/RS. ये किसके इक्वल होगा? यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर. अगर मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, न्यूमरेटर है 1 अपॉन न्यूमरेटर है 1 प्लस डिनोमिनेटर क्या है? ST. तो दिस इज ए क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. और ये किसके इक्वल होता है? GS/1 प्लस GSHS. HS क्या है यहाँ पर? 1. अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखता हूं तो S की हाईएस्ट पावर है 1, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड दिस इज ए स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. Now we will study the response of first order system when input is unit impulse. CS/RS that is closed loop transfer function. ये किसके इक्वल है? 1/1 प्लस TS. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. अब जो इनपुट है, इनपुट को लेना है यूनिट इंपल्स सिग्नल. तो दिस इज इंपल्स सिग्नल. इसका लैप्लास क्या होगा? यूनिट इंपल्स का जो लैप्लास होता है वो होता है 1. अगर मैं इनपुट में इंपल्स सिग्नल अप्लाई करता हूं तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी CS, उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स. तो CS किसके इक्वल होगा? डेट इज इंपल्स रिस्पॉन्स. अब जो आउटपुट होगी वो होगी इंपल्स रिस्पॉन्स. RS इनटू ये जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है 1 प्लस TS. इनपुट है इंपल्स सिग्नल तो RS होगा 1. तो एक तरह से CS हुआ 1/1 प्लस TS. अब ये जो सिग्नल है ये लाप्लास डोमेन में है, मुझे टाइम डोमेन में जाना है तो दोनों तरफ इनवर्स लैप्लास करना पड़ेगा. तो जैसे इनवर्स लैप्लास करूंगा तो टाइम डोमेन में सिग्नल मिलेगा स्मॉल ct इज इक्वल टू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/t को मैंने ले लिया कॉमन, तो सिंपली ये बनेगा, जैसे t को कॉमन लिया तो s प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? 1/t. अब इसका इनवर्स लैप्लास करना है. 1/t एज ए कांस्टेंट मैंने बाहर लिख लिया. इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s प्लस 1/t. e⁻⁻at का इसका लैप्लास होता है 1/s प्लस से. अब ये किस फॉर्म में दिया गया है? s प्लस a फॉर्म में. तो एक तरह से इसका इनवर्स लैप्लास क्या होगा? e⁻⁻a. यहां पर -a क्या है? 1/t. तो e⁻⁻1/t इंटू t, दैट इज e⁻−t/t. तो आउटपुट टाइम डोमेन में क्या मिलेगी? इस 1/t को मैंने a एज्यूम कर लिया, e⁻−t/t. अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, दिस इज ct विद रिस्पेक्ट टू t. अब जो आउटपुट बनेगी वो बनेगी इंपल्स रिस्पॉन्स एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0. e⁻−0 होता है 1, तो एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? a. आगे है एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन e⁻−t/t. जैसे जैसे मैं t को इंक्रीज करूंगा इस तरह से ग्राफ बनेगा. अब जैसे ही t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो इंपल्स रिस्पॉन्स क्या मिलेगा? मैं यहां पर चेक कर देता हूं. ct इज इक्वल टू a इंटू e⁻−t. t हो जाएगा ∞/t. अब e⁻∞ क्या होता है? 1/e⁻∞, और 1/e⁻∞ होता है 0. तो e⁻∞ होगा 0 इंटू a 0. एक तरह से आउटपुट क्या हो जाएगी? 0. तो दिस इज इंपल्स रिस्पॉन्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. तो एट ए टाइम t0 ग्राफ स्टार्ट होगा a से, और एट ए टाइम t इन्फिनिटी ये जो इंपल्स रिस्पॉन्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब ये टाइम एक्सिस को टच कर लेगा. अब एट ए टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T, मतलब टाइम कांस्टेंट. जब t की वैल्यू किसकी इक्वल हो? कैपिटल T, और कैपिटल T क्या होता है? टाइम कांस्टेंट.
तो इम्पल्स रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, ए इंटू ई टू द पावर माइनस टी के प्लेस में आ जाएगा कैपिटल टी अपॉन टी, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ए इंटू ई टू द पावर -1, ए इंटू और ई टू द पावर -1 होता है 0.37। तो एट ए टाइम इज इक्वल टू कैपिटल टी। ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है एक तरह से ये इनिशियल वैल्यू एट ए टाइम t0 इनिशियल वैल्यू थी ए, इसका कितना परसेंट मिलेगा, ए का मिलेगा 0.37 टाइम्स। मतलब एट ए टाइम कांस्टेंट जो इम्पल्स रिस्पॉन्स मिलता है वो स्टार्टिंग वैल्यू का 37% मिलता है। तो सिंपली इन द केस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम द टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इन विच इम्पल्स रिस्पॉन्स डिके टू 37% ऑफ इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू। इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू थी ए, एट ए टाइम t0 इम्पल्स रिस्पॉन्स मिला ए, एट ए टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल टी मतलब टाइम कांस्टेंट। अब जो आउटपुट का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इनिशियल वैल्यू का 37%। ये जो टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन है इट इज डिफरेंट देन द डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट विच वी स्टडीड फॉर स्टेप इनपुट। तो दिस इज ए इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम और ये है इक्वेशन। एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 इम्पल्स रिस्पॉन्स की स्टार्टिंग वैल्यू होती है a, और एट ए टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब एट ए स्टेडी स्टेट इम्पल्स रिस्पॉन्स टाइम एक्सिस को टच कर देगा, मतलब आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 0, मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या हुआ 0 वोल्ट। अब सेम एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर मैं इस इम्पल्स रिस्पॉन्स पे मतलब अगर इस आउटपुट ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो जिस टाइम पे ये जो टेंजेंट है स्टडी स्टेट वैल्यू को टच करता है, स्टडी स्टेट वैल्यू क्या है 0 वोल्ट और यहां पर CT क्या है 0 वोल्ट। तो जिस टाइम पे ये जो टेंजेंट है वो स्टडी स्टेट वैल्यू को टच करता है तो वो टाइम कौन सा होता है आपको याद रखना है, वो टाइम होता है टाइम कांस्टेंट। तो सिंपली एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0 अगर इस ग्राफ में टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट होगा एट ए टाइम टाइम कांस्टेंट कैपिटल T इट विल टच स्टडी स्टेट वैल्यू ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स और इस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो होगी -a/t। ये -a/t क्यों हुई इसको मैं यहां से कैलकुलेट कर देता हूं। दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स और मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया था एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। तो सिंपली टेंजेंट की स्लोप कैसे होगी, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, dct विद रिस्पेक्ट टू dt लेना पड़ेगा। और टेंजेंट ड्रॉ कहाँ किया था एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a इंटू ई टू द पावर -t अपॉन टी d अपॉन dt। किसका डेरिवेटिव लेंगे, ये जो पावर है ये जो t है एज ए कांस्टेंट इसको बाहर लिख लेना है और साथ में इस माइनस को मैं ले आया e टू द पावर -t अपॉन टी, इसका डेरिवेटिव होगा 1 और टाइम क्या लेना है एट ए टाइम t इज इक्वल टू 0। जैसे टाइम को 0 लेंगे e टू द पावर -0 होता है 1 तो क्या बचेगा a अपॉन टी। तो दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट और ये माइनस क्यों आया, स्लोप डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं टेंजेंट एट t इज इक्वल टू 0, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया था, इंटरसेक्ट स्टेडी स्टेट वैल्यू एट ए t इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। नाउ वी विल सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंपल्स रिस्पांस इन कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम के केस में इंपल्स रिस्पांस की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए इंपल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ये जो इंपल्स रिस्पांस है इट शो ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम रिस्पांस हैज टू टाइप्स, वन इज ट्रांजिएंट रिस्पांस, सेकंड वन इज स्टेडी स्टेट रिस्पांस। और सिस्टम स्टेबल कब होता है कि जब ट्रांजिएंट स्टेट डाइड आउट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, मतलब सिस्टम स्टेडी स्टेट में चला जाए तब सिस्टम स्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज इंपल्स रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब इंपल्स रिस्पांस बताता है ट्रांजिएंट बिहेवियर। अब मैं ये देखूंगा क्या ये ट्रांजिएंट बिहेवियर खत्म हो जाएगा कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं, सिंपली मुझे इंपल्स रिस्पांस एट ए टाइम t इन्फिनिटी पे चेक करना है। अगर एट ए टाइम t इन्फिनिटी ये जो इंपल्स रिस्पांस है इसका मैग्नीट्यूड हो जाए 0 तो मतलब सिस्टम स्टेबल है। तो सिंपली जैसे मैं टाइम को आगे बढ़ाता जाऊंगा तो इस केस में ये जो इंपल्स रिस्पांस है टाइम एक्सिस को टच कर लेगा,
मतलब इम्पल्स रिस्पॉन्स का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मेरे पास कोई भी सिस्टम है, इट कैन बी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, पर कंडीशन क्या है, इट शुड बी ए एलटीआई। मुझे ये देखना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, तो सिंपली मैं इंपल्स इनपुट अप्लाई करूंगा। अब जो आउटपुट मिलेगी उसको बोला जाएगा इंपल्स रिस्पॉन्स, और इंपल्स रिस्पॉन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच टी से। अगर इस इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी पे मैं चेक करता हूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0, मतलब सिस्टम शुड बी ए स्टेबल। तो एक तरह से मैं क्या बोलूंगा, ट्रांजिएंट मस्ट बी डाइड आउट फॉर एनी स्टेबल सिस्टम। अब वो कैसे पता लगेगा कि ट्रांजिएंट डाइड आउट हो चुके हैं कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए इंपल्स रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूंगा, इस इंपल्स रिस्पॉन्स का एरिया कैलकुलेट करूंगा, और अगर एरिया आता है फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट नहीं आता, तो सिस्टम है स्टेबल। तो एक तरह से मैं क्या करूंगा, इंपल्स रिस्पॉन्स का लूंगा मोड और इसकी इंटीग्रेशन कर दूंगा। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्रू इंटीग्रेशन, और लिमिट कहां से कहां लेंगे, टाइम 0 टू इन्फिनिटी। अगर ये वैल्यू आती है फाइनाइट, या मैं इसको बोलता हूं इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, तो एक तरह से मैं बोलूंगा ट्रांजिएंट आर डाइड आउट, मतलब सिस्टम स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है, मतलब सिस्टम स्टेबल है। तो सेम बच्चों यही मैंने लिखा है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। इन ए स्टेबल सिस्टम द ट्रांजिएंट मस्ट बी डाइड आउट। और डाइड आउट कैसे होते हैं, जब मैं इंपल्स रिस्पॉन्स को एट ए टाइम टी इन्फिनिटी पे चेक करता हूं तो मैग्नीट्यूड मिलना चाहिए 0। इन ए स्टेबल सिस्टम द ट्रांजिएंट मस्ट बी डाइड आउट so that system can reach to steady state itself। और इंपल्स रिस्पॉन्स के केस में स्टडी स्टेट क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। जैसे ये ट्रांजिएंट डाइड आउट होंगे, मतलब एट ए टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इंपल्स रिस्पॉन्स कितना हो जाना चाहिए, 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट क्या है, एक तरह से स्टडी स्टेट। so that system can reach the steady state itself। hence if the impulse response of the system is absolutely integrable or इंटीग्रल, मतलब सिस्टम स्टेबल कब होगा, अगर इंपल्स रिस्पॉन्स की मैं इंटीग्रेशन करता हूं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, इट शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए। या फिर इंपल्स रिस्पॉन्स को एच टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ले लिया मोड, अगर करते हैं इंटीग्रेशन और लिमिटली फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो सिस्टम क्या है, स्टेबल। तो एक तरह से अगर कोई सिस्टम है स्टेबल, तो उस केस में जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा उसकी स्टडी स्टेट वैल्यू क्या होगी, 0 वोल्ट। और इस केस में जो लिमिट है वो 0 से ली है, 0 टू इन्फिनिटी। ऐसा क्यों है, कंट्रोल सिस्टम के केस में जो हमारे सिस्टम होते हैं वो कोजल सिस्टम होते हैं, और यही रीजन है कि कंट्रोल सब्जेक्ट में हम यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। मतलब कंट्रोल सब्जेक्ट में अगर हम लैप्लास लेते हैं तो उस केस में जो लिमिट होती है टी की वो 0 से लेते हैं, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो सिंपली अगर इंपल्स रिस्पॉन्स होगा इंटीग्रेबल, मतलब इंपल्स रिस्पॉन्स इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए, तो सिस्टम है स्टेबल। अब कंट्रोल सब्जेक्ट में अगर मुझे बताना है कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो उस केस में हम इंपल्स रिस्पॉन्स की इंटीग्रेशन नहीं करते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के पोल देखते हैं। अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड में है तो सिस्टम स्टेबल है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। इंपल्स रिस्पॉन्स एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल कब होगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के सारे पोल लेफ्ट हैंड साइड में लाई करते हैं। फॉर द इंपल्स रिस्पॉन्स टू बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, हेंस टू बी द सिस्टम टू स्टेबल, all the roots of characteristic equation that is closed loop pole must be located in left side of S plane। इसका क्या मतलब है, this is a transfer function of first order system, CS upon RS is equal to 1 upon 1 plus ST and this is a closed loop control system। ये जो 1 plus GSHS बताता है, ये क्या बताता है, ये सिंपली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताता है। अगर इस इक्वेशंस के पोल लेफ्ट हैंड साइड लाई करें तो सिस्टम है स्टेबल। तो एक तरह से 1 प्लस एस टी इज इक्वल टू 0, तो एस क्या आया, -1/t। तो सिंपली एस प्लेन मतलब लैप्लास प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ये -1/t लाई कहां पर करेगा, यहां पर लाई करेगा पोल।
एंड दिस इज एस प्लेन, मतलब जो पोल है एस प्लेन के लेफ्ट हैंड साइड लाई करता है, तो मतलब सिस्टम स्टेबल है। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लैप्लास ऑफ इनपुट। और अगर इनपुट होता है इंपल्स सिग्नल, तो उस केस में आर एस क्या होता है? 1। तो उस केस में जो आउटपुट मिलेगी सी एस, उसको बोला जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स एच एस, डेट इज 1/1 प्लस एस टी। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट इज अ रेशो ऑफ लैप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, डेट इज दिस वन। इसी तरह से अगर मैं इंपल्स सिग्नल अप्लाई करता हूं तो आउटपुट मिलती है एच टी, डेट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब टाइम डोमेन में। अगर मैं इसका लैप्लास ले लेता हूं एच टी का, तो वो क्या होगा? एच एस। तो उसको भी ट्रांसफर फंक्शन बोला जाता है। तो सिंपली अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन के पोल देखता हूं, अगर वो लेफ्ट हैंड प्लेन में लाई करते हैं तो सिस्टम है स्टेबल। और इसका क्या मतलब हुआ? जो इंपल्स रिस्पॉन्स है टाइम डोमेन में वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है।